बन पा रही है बात दोनों में। हर कोशिश करके देख लिया, रिश्ता सुधरने का नाम नहीं ले रहा है आप दोनों का। मैं बात कर रही हूँ पति और पत्नी की। कितना सुंदर संबंध है, कितना सुंदर रिश्ता है दोनों के बीच। जब विवाह हो गया फिर क्या समस्या, जंग जीत गए, है ना? नहीं, असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है। जब तक विवाह नहीं हुआ है, अगर मतभेद हो रहा है, ऐसा लग रहा है इस साथी के साथ मेरा नहीं बनेगा, चलो कोई बात नहीं, विवाह मत करो, किसी और से कर लेना। जब तक कुंवारी हो, जब तक वो कुंवारे हो, कितने दरवाजे खुले हैं। जिस दिन विवाह हो गया उस दिन बंध जाते हो दोनों एक दूसरे से। केवल लड़की की बात नहीं, लड़का भी बंध जाता है उस लड़की से। अब कहने का हक नहीं, तुम अच्छी नहीं लगती हो, तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम पसंद नहीं हो, मत कहो ये सब कहने का समय खत्म हुआ। अब जब विवाह कर लिए हो तो सारे रिश्ते पीछे हो जाते हैं और तुम्हारी पत्नी ही श्रेष्ठ होनी चाहिए तुम्हारे लिए, और लड़की के लिए भी हर हाल में सबसे प्रथम उसका पति होना चाहिए। विवाह के बाद माता पिता से भी ज्यादा अधिकार पति का होता है पत्नी पर। इस बात को दोनों समझे। अगर आपके घर में भी बहुत ज्यादा वाद विवाद हो रहे हैं, पति जरा सा भी कहना नहीं सुनता है, किसी भी तरह से आपके पक्ष में बातें नहीं करता है, अपनी माँ की सुनता है, बहन की सुनता है, घर वालों के पक्ष में रहता है, और कहीं ना कहीं आपका दिल दुखता है, ससुराल में रहना मुश्किल हो रहा है, विवाद बढ़ता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, तो अपनापन भी खत्म होता जा रहा है, प्रेम भी खत्म हो रहा है। नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, तलाक दे दूंगा तुम्हें, दूसरा विवाह करना है मुझे, इस तरह की बातें परेशान कर रही है आपको। तब आज जो उपाय लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, मेरी बहन, चुपचाप करना, किसी को पता ना चले, किसी से मत कहना, इस चीज को कभी मत दोहराना। बस एक बार मेरा बताया यह प्रयोग अगर आप कर लेती हो, जन्म जन्मांतर तक आपका पति आपकी सेवा करेगा, आपसे प्रेम करेगा, आपका गुलाम बनकर रहेगा, आपसे ही बात करेगा, आपके बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाएगा। पीरियड्स के 3 दिन बहुत बहुत शक्तिशाली होते हैं, और आज मैं फिर से मासिक धर्म में किया गया एक छोटा सा प्रयोग लेकर आई हूँ। पीरियड्स के प्रथम दिन का प्रयोग, ये बहुत बहुत बड़ा प्रयोग है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। इस प्रयोग को आप चुपचाप कर लेना, चाहे आप जिस उम्र में हो, आपके विवाह को 10 वर्ष क्यों ना हो गया हो। इस उपाय को अगर आप कंप्लीट कर लेती हो, जैसे मैं बताती हूँ वैसे नियम से करती हो, पूर्ण विश्वास के साथ करती हो, तो आप रिजल्ट प्रथम हफ्ते से नजर आएगा आपको। आपकी बोली बोलने लगेगा, आप जो बोलोगे, उठने बोलोगे तो उठेगा, बैठने बोलोगे तो बैठेगा, समझो तो करेगा गुलामी। और जरूरी भी है, अगर मनमानी कर रहा है पति, बात बात पर अपनी ही चला रहा है, इस रिश्ते को वैल्यू नहीं दे रहा, समझ नहीं रहा इस रिश्ते की वैल्यू, आगे नहीं बढ़ना चाहता है संबंध में, तब उसको अपना गुलाम बनाना ही होगा, अन्यथा ये घर टूट जाएगा। तो चाहती हो कि तुम्हारा भी घर ना टूटे, बसे तुम्हारा घर, प्रेम से रहो, साथ रहो, और ये रिश्ता दाम्पत्य सुख मिले तुम्हें, तो पीरियड्स के प्रथम दिन मेरा बताया करे एक छोटा सा प्रयोग, फिर देखो कैसे वश में होता है तुम्हारा पति तुम्हारे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना कमजोर हो गया हो, अपमान हो रही हो, लज्जित हो रही हो, ससुराल वाले जीना मुश्किल कर दिए हो, फिर भी इस प्रयोग को अगर सार्थकता से कर लेती हो तो सार्थक होगा जीवन तुम्हारा। बहुत बहुत खूबसूरत प्रयोग, और बहुत अच्छे से करना। सबसे पहले जो भी नई बहन मेरी मुझसे पहली बार जुड़ रही है, एक बात ध्यान से सुनो, जो हर एपिसोड में बताती हूँ और मेरी बहनें कर रही हैं, और क्या सुंदर सुखद रिजल्ट आ रहा है। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना है हर मेरी बहन को, चाहे आपके विवाह को 30 वर्ष हो गया हो, चाहे आपके विवाह को 3 माह हुए हो, नई नवेली दुल्हन हो, या आप उम्र दराज हो गई हो लेकिन पति के साथ नहीं बनती है, झगड़े हो जाते हैं, बात बात में लड़ाइयाँ हो जाती है, तो स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाएंगी। वीनस को एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्र सुस्त पड़ा है कहीं ना कहीं, इसीलिए ये समस्याएं हो रही हैं। आप स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल महीने के 30 में से 30 दिन नहाएंगी, पीरियड्स में भी नहाएंगी। इसका कोई पूजा पाठ से संबंध नहीं, किसी मंत्र से संबंध नहीं। एक सिल्वर धारण करेंगी मेरी हर बहन, चांदी का छल्ला हो, चांदी की
अंगूठी हो, बिछिया हो, पायल हो, गले में चेन हो, चांदी की एक चूड़ी हो, कुछ भी हो, एक चांदी धारण कर लेंगी अपने हाथ में। हर मेरी बहन चांदी का एक फॉर्म अपने पास 24 घंटे रखेंगी। तीसरी बात है, रंगीन सुंदर कपड़े पहनेंगी, बिंदी लगाएंगी, लिपस्टिक लगाएंगी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करेंगी। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खूबसूरत बनने के लिए यूज नहीं किया जाता है, ना ही किसी को दिखाने के लिए, ना ही शादी विवाह में जाने के लिए। जब हम कॉस्मेटिक यूज करते हैं तो हम खुद को संवारते हैं, आकर्षक बनते हैं और हमारा शुक्र मजबूत होता है। हमें कोई देखे या ना देखे, हमारा ग्रह बैलेंस होता है। इसीलिए इतनी चीजें आपको अपनी तरफ से करनी है। यकीन मानिए, आप कोई उपाय नहीं करेंगे ना और सिर्फ इतनी चीजें भी करेंगे तो जो डेली के झगड़े हैं, बहस है, बात बात पर लड़ने दौड़ता था आपका पति, बात बात पर अपमानित करता था, जो बहसबाजी होती थी वो खत्म हो जाएगी। कितनी मेरी बहनें कह रही है कि दीदी हम कोई उपाय नहीं कर रहे, केवल हम अपने शुक्र को एक्टिवेट कर ले रहे हैं आपके कहने अनुसार और बात बन जा रही है। शुक्रवार को थंब के ठीक नीचे ये वीनस माउंटेन है, यहाँ पर इत्र लगाया करो, यहाँ पर इत्र लगाया करो। मंत्र बोल सकती हो तो ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करोगी, नहीं बोल सकती हो तो कोई मंत्र मत बोलना, केवल लगाया करो। इतना आप करो, बाकी मेरा उपाय संभाल लेगा। अगर वाद विवाद बढ़ गया है, तलाक की बात चल रही है, ध्यान से सुनो क्या करना है मेरी बहनों। पीरियड्स के प्रथम दिन पैड ना यूज करके कपड़ा यूज करना, और उस कपड़े से जब वो कपड़े में आपका ब्लड आ जाए थोड़ा सा काट कर रख लेना, बाकी कपड़ा फेंक देना। फिर आप नेक्स्ट डे से पैड यूज कर सकती हो। इस कपड़े को जलाकर राख कर देना, किसी चीज से पकड़कर जलाकर राख कर देना, कंप्लीट ये जल जाए। एक सफेद रुमाल ले लेना और इस राख को उस रुमाल पर रखकर मोड़ देना सब तरफ से रुमाल को, और रुमाल को गठरी बनाकर हाथ में ले लेना। आंखें बंद करना और 101 बार, 108 बार नहीं, 101 बार उसका नाम लेना, सीधा खड़ा नाम, बिना सरनेम वाला नाम। पूर्वी या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ भी सकती हो, खड़े होकर भी कर सकती हो। पुकार कर नाम, जैसे तेज स्पष्ट आवाज में पुकारते हैं, रमेश 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 रमेश। 101 बार नाम लेना, हाथ में इसको चार्ज करके, और अब आंखें बंद करके उसकी अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना और यह कामना करना जो तुम चाहती हो। खर्चा नहीं देता तो खर्चा दे, अच्छे से नहीं रखता है तो ससुराल में अच्छे से रखे, विदा करके नहीं ले जाता है तो वो मुझे विदा करके ले जाए, हम दोनों प्रेम से रहें, साथ रहें। यह कामना करते हुए भस्म मनाए भस्म मनाए भस्म मनाए भस्म मनाए, ये वर्ड 9 बार बोल देना। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें ये जो राख है थोड़ी सी, इसको या तो रेत में मिला दो चाहे मिट्टी में मिला दो, इसको अपने पति के रास्ते में डालना है जिस पर वो कदम रखे। उसके जूते में डाल सकती हो जिसमें वो कदम रखे। जिस दरवाजे से होकर गुजरता वहां ये मिट्टी या रेत छीट सकती हो ताकि उस पर कदम रखे, क्योंकि राख बहुत कम है इसीलिए। और अगर रेत मिट्टी में नहीं मिलाना है तो सीधा इस राख को पति के चप्पल या जूते पर रख दो, जिस पर वो अपने कदम हर हाल में रखे। बस एक बार कदम रखे तो वशीकरण सार्थक होगा। तुम्हारे हर बात मानेगा, तुमसे प्रेम करेगा, गुलामी ना करे तुम्हारा पति तो कहना। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।